Hello बच्चों, from chapter tissue we are going to study about nervous tissue. Nervous tissues, these are composed of highly specialized cells, nerve cells. Nerve cells are specialized for receiving stimulus and then transmitting it very rapidly from one place to another place within the body itself. नर्व सेल्स के बारे में बताया गया है कि नर्व सेल्स जो होते हैं काफ़ी स्पेशलाइज होते हैं फॉर रिसीविंग स्टिमुलस जो होता है कोई भी बाहर का एक्सटर्नल चेंज, टेम्परेचर कोल्ड है कि ठंडा है कि गर्म है, किस तरह का टेम्परेचर है उसको रिसीव किया जाता है। देन ये ट्रांसमिट करता है इस इंफॉर्मेशन को पूरी बॉडी में। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर अभी बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ में हमने हाथ रख दिया है तो हम हाथ को हटा लेते हैं, बहुत गर्म चीज़ को में रख दे तो हटा लेते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें जो फेवर नहीं कर रही होती है, ठंडी या गर्म, तो जो हम उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो किस वजह से कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ कि ये इन्फॉर्मेशन हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड करती है और उसके जो है हम रिस्पॉन्ड में एक्ट करते हैं। सो ये जो नर्व सेल्स हैं इनको न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। एंड जो नर्वस टिश्यू के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो नर्वस टिश्यूज़ में ये जो सेल्स हैं ये हर जो भी स्टिमुलस उसको मिलता है उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स जो हैं आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यूज़, तो ये पूरे के पूरे नर्वस टिश्यूज़ से फॉर्म हुए हैं। इंडिविजुअल नर्व सेल है ये कई मीटर लंबी हो सकती है एंड नर्व फाइबर को, नर्व सेल को बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल कहा जाता है। एंड ये 3 मेजर पार्ट से बना हुआ है, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। सो सेल बॉडी के बारे में स्टडी करेंगे, 3 पार्ट्स से स्टडी ये जो है कंपोज्ड है। तो फर्स्ट इज सेल बॉडी जिसको साइटोन कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। तो सेल बॉडी और साइटोन के बारे में हम देखेंगे कि कैसा दिखता है। दिस इज़ अबाउट द नर्व सेल और नर्व फाइबर। यहाँ पे ये सेल बॉडी है जिसको साइटोन कहा जाता है। सेकंड पार्ट जो एक्सोन का बना हुआ है एंड थर्ड पार्ट यहाँ जो डेंड्राइट्स ब्रांचेस लगे हैं। इसी तरीके का यहाँ पे एक और जो नर्व सेल कनेक्टेड होता है, इसी तरह का स्ट्रक्चर बनता है जिसमें ये डेंड्राइट्स बने हैं। ये डेंड्राइट्स जो इसके ये टर्मिनल एंड्स दिख रहे हैं यहाँ पे ये कनेक्टेड हो जाते हैं एंड बीच में यहाँ पे साइटोन होता है, फिर इसी तरह का फाइबर बना होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सेल बॉडी जो है किससे कंपोज है। सेल बॉडी जो है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन की बनी हुई है। एंड नेक्स्ट इज़ एक्सोन। एक्सोन जो एक सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कंडक्टिंग फाइबर है एक्सोन। एंड ये जो है जो इस न्यूरॉन से अवे मूव करता है, जो भी इम्पल्स है वो इस डायरेक्शन में लेके जाता है एंड ये जो है नर्व एंडिंग्स पे ये इम्पल्स जो है वहाँ तक कंडक्ट होती हैं। फिर ये दूसरे इसी तरह के नर्व सेल यहाँ पे कनेक्टेड है डेंड्राइट से। ये जो डेंड्राइट्स हमें ये ब्रांचेस दिख रहे हैं ये इस नर्व एंडिंग पे कनेक्टेड है। तो ये फिर से यहाँ कंटिन्यूशन में दूसरा नर्व सेल हमें यहाँ पे मिल जाता है। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2 ऐसे कनेक्टेड है। डेंड्राइट्स जो हमने ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर अभी देखा था, तो वो जो डेंड्राइट्स हैं ये जो ये ब्रांच निकले हुए हैं साइटोन में, इसमें ये न्यूक्लियस है। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं शॉर्ट ब्रांचेस हैं जो कि नर्व से कनेक्टेड है न्यूरॉन से एंड ये जो है नर्व इम्पल्स को कैरी करती हैं। तो नर्व इम्पल्स यहाँ से ऐसे आ रही होती हैं दूसरे नर्व सेल से और ये इसके डेंड्राइट्स के थ्रू साइटोन में होते हुए एक्सोन से पास होते फिर दूसरे नर्व्स में ये इस तरह पूरे बॉडी के नर्व जो एक दूसरे से कनेक्टेड है वहाँ पे ये कनेक्ट होती है। साइनेप्स क्या है? ये जंक्शन है बिटवीन द एक्सोन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो यहाँ पे नर्व एंडिंग हम देख रहे हैं कि दूसरा इसी तरह का सेल जो है ये पूरा का पूरा सेल इसी तरह लाई कर रहा है पीछे की ओर, यहाँ पे कनेक्टेड है ये डेंड्राइट और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है। फिर अगेन एक एक्सोन हमें मिल जाता है। इसी तरह ये कंटिन्यूशन में एक और सेल कनेक्टेड है। तो यहाँ जो ये डेंड्राइट है यहाँ पे दूसरे वाले न्यूरॉन का डेंड्राइट जो यहाँ कनेक्टेड है, इसे कनेक्टेड मिलेगा। तो वो जो है उन दोनों के बीच की ये जो जगह बनती है, ये जो ये नर्व एंडिंग हो रही है यहाँ पे एक बीच में जगह है, तो ये जंक्शन कहलाता है जिसको साइनेप्स कहते हैं हम। साइनेप्स एक जंक्शन है। सो इस तरह जो है नर्व इम्पल्स कंडक्ट होती है और जंक्शन से गुजरती हुई दूसरे न्यूरॉन दूसरे नर्व सेल पे कंडक्ट होती हुई आगे बढ़ती है, उसका ट्रांसमिशन होता है। नाउ दिस इज़ अबाउट द नर्वस टिश्यूज़। कुछ MCQs हम देख लेंगे। MCQs में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक नर्व फाइबर बना हुआ है जिसमें लेबलिंग दी है कि इसको A एंड B को हम क्या कहेंगे। A जो है ये डेंड्राइट्स है, ये जो डेंड्राइट्स प्रेजेंट है। B हमने अभी देखा वो एक्सोन है। सो हमारा ऑप्शन B सही है जिसमें A डेंड्राइट है एंड B एक्सोन है। नेक्स्ट वन
Here is intercellular space in the given diagram of parenchyma tissue is marked by arrow. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में बात कही गई है, जो कि इंटरसेलुलर दो सेल्स के बीच का स्पेस है। ये हमारा सी है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। And another question, a nail is inserted in the trunk of a tree at a height of 1 meter from the ground level. After 3 years the nail will, का एक ट्री में एक हमने नेल लगा दिया है ट्री के ट्रंक में, तो 3 साल के बाद ये किल यहीं रहेगी या फिर ये नीचे की ओर मूव कर जाएगी, अपवर्ड मूव कर जाएगी, रिमेन एट द सेम पोजीशन, या साइड में मूव कर जाएगी। सो इसका जो है आंसर है कि ये रिमेन एट द सेम पोजीशन पे ही रहेगी, वहाँ से मूव नहीं करेगी, क्योंकि जो मेरिस्टेम होता है यहाँ पे पर ये जो ट्रंक है वो परमानेंट टिश्यू होता है, तो उसमें फर्दर डिवीज़न नहीं होगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि ये ऊपर की ग्रोथ होती जाएगी। तो ये किल जो है आफ्टर 3 years हमें यही मिलने वाला है। डायग्राम शोज़ 4 types ऑफ टिश्यूज़, विच वन इज़ इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ये 4 types ऑफ टिश्यूज़ हमें दिख रहे हैं, एंड इसमें जो है किसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो रहा है, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है जाइलम वेसल में, यानी कि डी वाले में हो रहा है। और ये जो है पैरेन्काइमा का टिश्यू है, ये जो है स्क्लेरेन्काइमा है, तो ये टिश्यूज़ दिए हैं, तो ये जो है जाइलम वेसल, आंसर इसका डी है। नेक्स्ट इज़ इन डाइजेस्टिव सिस्टम इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, व्हाट टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट देयर विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्ब करता है डाइजेस्टिव फूड मटेरियल का, कौन सा सेल यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट है वो है कॉलमर एपिथेलियम, जो कि कंटेन करता है सीलिया। सीलिया से जो भी है फूड, सीलिया जो है सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जिससे फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट इज़ विच मसल्स एक्ट इनवॉलेंट्रीली। इनवॉलेंट्री यानी अपने आप वो एक्ट करती है, विच इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। तो वो कौन सी मसल है, स्ट्रेटेड, स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल मसल्स। तो हमारी ये मसल्स हैं स्मूथ एंड कार्डियक, यानी कि ऑप्शन है सेकेंड एंड थर्ड, यानी बी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज़ इट इज़ अबाउट फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ टिश्यू इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंश्योर। टिश्यूज़ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, वो क्या बताता है, फास्टर डेवलपमेंट, डिवीज़न ऑफ लेबर, हायर रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, बॉडी स्ट्रेंथ। तो आंसर है डिवीज़न ऑफ लेबर, सो आंसर इज़ बी। नाउ नेक्स्ट वन, ए ग्रुप ऑफ सेल्स alike in form, function and origin are called। वो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक तरह के हैं, एक तरह के फंक्शन करते हैं एंड एक तरह के ऑरिजिन में है, ये क्या हो सकते हैं, टिश्यूज़, ऑर्गेन, ऑर्गेनल, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है टिश्यू हो सकते हैं, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में बताया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ गिवन बिलो इज़ करेक्ट अबाउट द मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में क्या सही बताया। ए इज़ मेड अप ऑफ सेल दैट आर इनकेपेबल ऑफ सेल डिवीज़न, जिनमें सेल डिवीज़न नहीं होती है, हमें पता है कि मेरिस्मेटिक टिश्यू में डिवीज़न होती है। बी इज़ मेड अप ऑफ सेल दैट आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न, ये उन सेल से बना है जिनमें सेल डिवीज़न होता है, हाँ ये सही हो सकता है। अगला ऑप्शन भी देख लें, इज़ कम्पोज ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल, इज़ कम्पोज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो सबसे बेस्ट आंसर बी है कि ये जो है इज़ मेड अप ऑफ द सेल दैट आर मेड अप ऑफ सेल कैपेबल ऑफ सेल डिवीज़न। नेक्स्ट इज न्यूक्लियाई ऑफ मेरिस्मेटिक सेल्स आर। न्यूक्लियस कैसा होता है मेरिस्मेटिक सेल्स का, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और नन ऑफ दिस। तो होता है लार्ज, क्योंकि वो डिवाइड करते हैं तो न्यूक्लियस ज़्यादा कंडेंस होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, सो ये उसका एक क्राइटेरिया है। एंड अनदर वन इज सेल वॉल ऑफ मेरिस्मेटिक सेल इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन एंड सेलुलोज। सेल वॉल मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ का कैसा बना होता है ये बताना है। सो सेल वॉल जो है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू का बना हुआ होता है डी सेलुलोज का। तो आंसर हमारा जो है डी सेलुलोज का बना होता है। अनदर इज़ पैरेन्काइमा विच कंटेन क्लोरोफिल इज़ कॉल्ड, क्लोरेन्काइमा कहलाता है। सो हमारा ऑप्शन है सी क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल क्लोरो वॉट मैच्ड है, इसीलिए क्लोरेन्काइमा। नाउ अनदर वन इज़ पैरेन्काइमा इज़ अ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम। किस तरह का पैरेन्काइमा है, तो पैरेन्काइमा हमारा किस तरह का टिश्यू है, ये जो है पैरेन्काइमा एज ए इसका आंसर है ये सिंपल टिश्यू है, जैसे हमने पढ़ा है कि सिंपल टिश्यू में आता है ये। पैरेन्काइमा सिंपल
फ्लोएम डैश। अगर पैरेन्काइमा सिंपल है तो फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम हमारा कॉम्प्लेक्स है। सो आंसर इज सी। फ्लोएम इन द प्लांट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ डैश। प्लांट में फ्लोएम कौन सा फंक्शन करता है? तो प्लांट में जो फ्लोएम है वैसे तो कंडक्शन ऑफ फूड करता है, ए ऑप्शन दे रखा हुआ है, तो इसका आंसर वैसे कंडक्शन ऑफ फूड है। नेक्स्ट, कार्डियक मसल्स कैसी होती है? ब्रांच, स्ट्रेटेड, इनवॉलेंट्री। यस, हमने स्टडी किया है कि वो ब्रांच्ड है, स्ट्रेटेड है, इनवॉलेंट्री है, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सिलेंड्रिकल मसल्स फाइबर विच शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर कॉल्ड। सिलेंड्रिकल्स हैं, डार्क एंड लाइट बैंड शो कर रहे हैं, तो ये क्या हो सकते हैं? स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल, टेंडन, स्ट्रेटेड मसल्स क्या हो सकते हैं? सो ये हो सकते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल है, तो हमारा ऑप्शन डी सही है, स्ट्रेटेड मसल्स हैं। मोस्ट अबेंडेंट एनिमल टिश्यू क्या है? सबसे ज़्यादा कौन सा एनिमल टिश्यू हमें मिलता है? वो हमारा है इन ऑप्शन में से आंसर एपिथेलियम, मस्कुलर, कनेक्टिव या ब्लड। सो दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मोस्ट अबेंडेंट एनिमल टिश्यू है। मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू का कौन प्रोड्यूस करता है? प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट, या फिर दोनों ही प्रोड्यूस करते हैं? सो हमारा आंसर होगा इसका बोथ बी एंड सी, यानी मास्ट सेल एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल। डी इज़ द आंसर। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर। टेंडन्स एंड लिगामेंट क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, या फिर मस्कुलर टिश्यू है? तो हमने स्टडी किया है कि ये जो है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। सो दिस इज़ अबाउट डेंस कनेक्टिव टिश्यू। Now we have completed MCQs. In another class we will meet with new chapter. Thank you. Share.